नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू विकल्प बाजार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हाउ एट द एज ऑफ 40 यू कैन स्टॉप डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी चेक। तो देखिए, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप 23 से 24 की एज में एक प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा पा चुके हैं और आप 23 से 24 वर्ष की एज में अपना जॉब स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखिए, जैसे सभी इंडिविजुअल्स की कुछ शुरुआती ज़रूरतें होती हैं, उन्हें गैजेट्स खरीदने होते हैं, अपनी पसंद का मोबाइल खरीदना होता है, अपनी पसंद का लैपटॉप चाहिए, अपनी पसंद का 2 व्हीलर खरीदना चाहते हैं। तो हमारा ये मानना है कि आप शुरुआती 1 या 2 साल में ये सारी ज़रूरतें अपनी पूरी कर लीजिए और उसके बाद में सीरियस निवेश के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। तो हम ये मान रहे हैं कि आप 25 की एज में 4.5 से 5 लाख रुपए तक का पैकेज प्राप्त कर रहे हैं। और देखिए, आपके निवेश की शुरुआत कुछ इस तरह से होनी चाहिए। सबसे पहले आप 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान ले लीजिए, जिसके लिए आपको 600 से 700 रुपए का प्रीमियम प्रति माह देना पड़ेगा। साथ में आप एक 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर ले लीजिए, जिसके लिए आपको 300 से 400 रुपए प्रति माह का प्रीमियम देना पड़ेगा। आप ये सुनिश्चित करिए कि आप कभी भी इनकम सिक्योर और एंडाउमेंट पॉलिसी नहीं लेंगे, क्योंकि इससे आपका निवेश पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। देखिए, इनकम सिक्योर और एंडाउमेंट पॉलिसी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि ये मिडिल क्लास को गरीब से और गरीब करने का पक्का इंतजाम करके रखे हैं। अगर आप 25 की एज में 4.5 से 5 लाख रुपए तक का पैकेज पा रहे हैं, तो इस समय आपकी किसी भी तरह की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। लेकिन जब भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है, तो आप टैक्स सेविंग एफडी या तो पीपीएफ में अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। आपको अपने शुरुआती दिनों में अपनी आय का कम से कम 40% का निवेश करने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। लेकिन आगे जाते हुए जब आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, तो आपको 32 से 34% तक का इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप 25 की एज में 20,000 रुपये प्रति माह के खर्चे से अपना काम चला रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि आपको 15 साल के बाद 40 की उम्र में कितने पैसे की प्रति माह जरूरत पड़ेगी। भारत एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है और हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में हमारा इन्फ्लेशन या महंगाई की दर भी डेवलप्ड नेशंस की बराबर ही होनी चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का इन्फ्लेशन या महंगाई की दर 2 से 3% पर एनम रहती है, तो हम ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे भारत में भी इन्फ्लेशन या महंगाई की दर आने वाले 15 साल में एवरेज 3% रहनी चाहिए। तो 3% की सालाना इन्फ्लेशन या महंगाई दर से आपको आने वाले 15 साल के बाद जो आपका 20,000 रुपये प्रति माह का अभी खर्च है, वो 15 साल के बाद में 60% बढ़ जाना चाहिए। यानी कि आपको करीब 32 से 34,000 रुपये प्रति माह की ज़रूरत पड़ेगी। तो 32 से 34,000 रुपये प्रति माह के लिए आपको सालाना 4 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए आपका निवेश 40 की उम्र में कम से कम 70 लाख रुपये तक पहुंच जाना चाहिए, ताकि आप अगर 6 से 6.5% के दर से आपका डिपॉजिट रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको करीब 4 लाख रुपए प्रति वर्ष का आपको इनकम हो सकती है। देखिए, इस समय हम एक साधारण मिडिल क्लास के रहन सहन की बात कर रहे हैं। अगर आप लग्जरी की बात करते हैं या आपको ऑडी, BMW और जैगवार की ज़रूरत है, तो देखिए आपका निवेश बहुत अधिक होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप 25 की एज में 20,000 रुपये प्रति माह का निवेश शुरू करते हैं, तो आपका उसमें से कम 30% सेफ इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। आज भी कुछ बैंक्स 7.5 से 8% का डिपॉजिट रेट दे रहे हैं, तो आप एक रिकरिंग डिपॉजिट शुरू कर सकते हैं 6,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, जो आपको 15 साल बाद तकरीबन 20 लाख रुपए की पूंजी प्राप्त करवाएगा। और देखिए, आपका बाकी बचा हुआ 70% का निवेश आपको 5 से 7 म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू करना चाहिए। और अगर हम ये अज्यूम करें कि आपको 9% के दर से आपको रिटर्न्स मिलेगा, तो आप ये मान सकते हैं कि आप इस 14,000 रुपये प्रति माह के निवेश से करीब 50 से 51 लाख रुपए 15 साल के बाद में प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आपको रिकरिंग डिपॉजिट में 6,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से और 14,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू आपका कुल निवेश 15 साल के बाद करीब 70 लाख रुपए पहुंच जाना चाहिए। तो 40 की एज में अगर आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड हैं, आप अपनी जॉब को एंजॉय कर रहे हैं और वहाँ हैप्पी हैं, तो आप अपने जॉब में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं, तो देखिए अब आपके पास में 70 लाख रुपए की पूंजी है
और आप अपनी उस 70 लाख की पूंजी से आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने ये बताया है कि आप किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को 24% प्रति वर्ष के हिसाब से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, अब क्योंकि आपके पास में 70 लाख रुपए की पूंजी है और अगर आप 24% के दर से अगले 10 साल तक इस 70 लाख रुपए को बढ़ा सकते हैं तो आपकी रकम बढ़कर 5 करोड़ से भी अधिक हो जाएगी और साथ में आप अपना सालाना 4 लाख रुपए का खर्च भी मीट कर सकते हैं। तो देखिए, आपको 15 साल लगे अपनी पूंजी को 70 लाख रुपए तक पहुंचाने के लिए, लेकिन आप अगले 10 वर्ष में अगर 24% के हिसाब से अपनी इस पूंजी को ग्रो करते हैं तो आप 5 करोड़ से अधिक पा सकते हैं। तो आपका ये स्वाभाविक क्वेश्चन होगा कि हम शुरुआत से ही क्यों नहीं 24% के इंस्ट्रूमेंट में निवेश करें जहां से हमारा ग्रोथ फास्टर हो। देखिए, जब आप शुरुआत करते हैं आपको किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है और आपको रिस्क समझने की भी क्षमता नहीं होती है, लेकिन जब आप अपने जॉब में या तो अन्य कैरियर में 15 साल का एक्सपीरियंस पा लेते हैं तो आपके अंदर में रिस्क को समझने की क्षमता भी हो जाती है और आप अपने रिस्क को अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आप जितना जल्दी निवेश शुरू करेंगे आप उतना जल्दी अपनी नौकरी से आज़ादी पा सकते हैं और आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।